कि मैं अपने दोस्तों के कुछ कमेंट्स पे कमेंट करना चाहूँगा। मेरे इकलौते फिक्री रहनुमा इफ्तिखार साहब ने कहा था कि जमहूरियत पे अवाम के ईमान की बात की, जिस दिन होगी मैं उसके ईमान की हिफाजत करूँगा, जिस दिन आएगी। ये नहूसत मैंने आज तक इस मुल्क में देखी नहीं। दूसरी बात, ये अवाम कहते हैं जो ज़बान ज़दे आम है आजकल, मेरा ख्याल है एवरीबडी विल बेयर मी आउट के ज़बान ज़दे आम ये है कि मखलूत हुकूमत होगी। ये तलत साहब ने अभी मखमसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मखलूत, तो वो तो फिर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सके। दुनिया भर में जितनी ऐसी हुकूमतें हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। एक मिनट, पूछना चाह रहा था। अच्छा, आईनी हक का मिलना, ये शहजाद भाई ने मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, हमारा आपस में बड़ा रिश्ता भी बड़ा अच्छा है। इन्होंने कहा था आईनी हुकूक का मिलना। बॉटम लाइन वाकई हुकूक होते हैं, वो इस मुल्क में कभी ना मिले, ना दूर तक मिलेंगे, यकीन रखें। आईनी हक इलेक्शन जरा सारा ही उन्होंने हक जाना। खैर, बात हुई मुनीब साहब ने की है, मैंने इनको भले वक्तों में भी देखा हुआ है। इन्होंने कहा था तोड़ फोड़ की को बात की इन्होंने। सकूते ढाका के बाद होने वाली किसी तोड़ फोड़ की मेरे नजदीक कतन कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, हमारे एक भाई ने कहा अल्लाह खैर करेगा, ये हम सबका तकिया कलाम है, सबका। हालांकि ये बिल्कुल फजूल बात है। अल्लाह की खैर की कुछ कंडीशंस होती हैं, वरना बगदाद से लेके बांग्लादेश तक खैर होती शराइत है, ऑब्जर्व करोगे खैर होगी। अच्छा, अब रह गया इलेक्शन, तो जिसके बारे में जबान ज़दे आम कौन, आम वोटर ये कह रहा है कि ये तो मखलूत, अखबारों में छप रहा है मखलूत, दानिश्वर फरमारे ने मखलूत। अच्छा, मेरे वालों मुर्दा होवे मखलूत होवे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट मखलूत का एक मतलब है, उसने किसी शय को जन्म नहीं देना, जो चल रहा है यही चलेगा। और मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि आप इससे मायूस महरूम रह गए हैं। कोशिश करूंगी कि फिर दोबारा ये गुफ्तगू, लेकिन अभी आपको लेकर चलेंगे इलेक्शन सेल की जानिब। समा की जानिब से एक पूरा इलेक्शन सेल अरेंज किया गया है, उसे बनाया गया है। वहां पर बच्चे मौजूद हैं जो मुस्तकिल जितने हल्के मौजूद हैं उसके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से जमा तफरीक ज़रब तकसीम, जब ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट पहुंचेंगे और आप तक वो समा लेकर आएगा। क्या तैयारी है, किस तरीके से सब कुछ बनाया गया है, आप समा की स्क्रीन पर इसको लम्हा ब लम्हा 8 तारीख की शाम से जान सकेंगे। इस वक्त हमारे साथी एंकर शाजिब मौजूद हैं। शाजिब, आपकी तरफ आऊंगी, जरा हमें बताइएगा क्या तैयारी है यहाँ इलेक्शन सेल में। बिल्कुल आयशा, बहुत शुक्रिया। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन तो जारी है और उसमें मुस्तरद सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार को तो आप देखेंगे यकीनी तौर पर। लेकिन मैं इस वक्त कहाँ हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन सेल 2024 और मेरे आसपास बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं। ये नौजवान यहाँ पर चंद दिनों से नहीं, ये तकरीबन 5-6 माह इनको हुए हैं यहाँ पर बैठे और मुसलसल ये काम कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? आप तक बर वक्त इंफॉर्मेशन तो पहुंचानी है, हल्कों की नताइज भी पहुंचाने हैं और सही नताइज पहुंचाने हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आपको ये भी बताया जाए ताकि आप मवाजना कर सकें कि माजी में 2013 में, 2018 में, 2008 में इलेक्शंस में क्या कुछ हो चुका है, किन हल्कों में काम हुआ, किसने काम किया, किसने नहीं किया। तो ये तमाम जो नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं ये डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ये मुसलसल काम कर रहे हैं इन इलेक्शंस में, ताकि आप तक वो तमाम इंफॉर्मेशन 2024 में पहुंचाई जा सके, ताकि आप समझ सकें कि किस उम्मीदवार का इंतखाब करना है। तो नौजवानों, आप लोग रेडी हो, तैयार हो? यही जज्बा, इन तालियों की गूंज से हम समझ सकते हैं कि ये वो जज्बा है नौजवानों का, और यही जज्बा हमें लोगों का चाहिए ताकि वो हके जमहूर का इस्तेमाल कर सकें। आकिब मनियार साहब जो कि बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं, ये इनको हेड कर रहे हैं, सुपरविजन भी कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जो इसके नताइज हैं वो हम समा की स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, सिर्फ यही नहीं, ये तो इलेक्शन सेल है, इलेक्शन सेल से हम आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ जोन्स बनाए गए हैं। मुख्तलिफ जोन्स यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों को डिवाइड किया गया है ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसमें सबकी मुख्तलिफ ड्यूटीज हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। और सिर्फ यही नहीं, हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम जा रहे हैं जो मेन न्यूज रूम है, जहां पर बाकायदा तौर पर इस इलेक्शन सेल की सुपरविजन की जाती है। देखा जाता है कि जो नताइज यहां पर कंपाइल होंगे या जो डाटा इंफॉर्मेशन यहां पर कलेक्ट किया गया है वो सही है, वो आप तक पहुंचाना है, उसका दुरुस्त होना भी
बहुत जरूरी है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं न्यूज रूम के अंदर, और न्यूज रूम के अंदर जो कि यहां पर तजर्बाकार टीम समा की मौजूद है, जो कि आपको मुसलसल नताइज आप तक पहुंचाएगी इलेक्शन 2024 में। ये सब लोग वो हैं जो इस पूरे इलेक्शन में तमाम हलकों के जो नताइज, कौन हारा, कौन जीता, किसने जो है वो बाजी ली और किसको हार हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी इस तजर्बाकार टीम के जरिए। तो ये वो टीम है जो इलेक्शन सेल को भी सुपरवाइज करेगी और जो मुख्तलिफ जोन्स हैं उनको भी सुपरवाइज करेगी, ताकि आप तक सही इंफॉर्मेशन और बरवक्त इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जी आयशा, बहुत शुक्रिया शाहजेब हमें अपडेट करने के लिए। और ये नौजवान बिल्कुल पूरी लगन से लगे हुए हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट हल्का इकट्ठा करें और फिर हम अपने नाजरीन के आगे रखें। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। वापस आते हैं जी आप लोगों की जानिब। ब्रेक में तो बहुत हलचल मचा रखी है आप लोगों ने, बड़े ऐसे बैठे हुए हैं आप सब लोग के। कॉफी पिलाए ना, आप कॉफी पिलाएंगे तो कुछ बात बनेगी। कॉफी चाय आपके मेरा ख्याल है ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाए। आयशा, हम दो खवातीन ऐसे करके बैठे हुए थे जैसे अब सारे बैठे हैं ना, ऐसे ब्रेक में हम बैठे हैं। एक लहर की बात हो रही है। ये जो आपने अभी एक तो पहले में ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि एक्नॉलेजमेंट इटसेल्फ बहुत अच्छी बात है कि जो लोग बैक एंड के ऊपर काम करते हैं, स्क्रीन के ऊपर उनको एक्नॉलेज करना बहुत अच्छी बात है। और ये बैक ब्रेकिंग काम है, ड्राई डाटा को इकट्ठा करना, मवाजना करना और फिर उससे नताइज अखज़ करना, ये जानते हुए कि ट्रांसमिशन में आपने फीड करना है और आपकी गलती जो है वो किसी की हज़ीमत का बायस बन सकती है, तो बड़ी जिम्मेदारी है। तो रियली गुड कि आपने न्यूज़ को एक्नॉलेज किया। साहब आज हम लोग यहाँ बैठे, हमारे पीछे भी पूरी टीम पिछले कुछ दिनों से काम कर रही थी, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ। एक्नॉलेज करना चाहिए जिन्होंने सेट डिजाइन किया है, इट्स अ ग्रैंड सेट। बहुत वो नजर नहीं आ रहे बट हमारे यहाँ बैठने के पीछे वो पूरी बहुत बड़ी टीम मौजूद है। एक्नॉलेज करना चाहिए। आप लहर का जिक्र इलेक्शन ग्राउंड जी, थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा सियासी और मजहबी एलिमेंट को भी। जी देखिए, लहर के बारे में ये वाहिद इलेक्शन है, एक तवील अरसे से इलेक्शन कवर कर रहे हैं जिसके बारे में फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक तरफ से हम कहते हैं कि हमें पता है कि क्या होने वाला है, दूसरी तरफ से हम ये भी कहते हैं कि फ्रैंकली हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये इस किस्म का मखमसा जो है मैंने पहले कभी नहीं देखा। और जब आप एरिया टू एरिया जाते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग बात भी कर रहे हैं और लोग खामोश भी हैं। तो अब ये नहीं पता जो बात करने वाले हैं वो वोट में कन्वर्ट होगा, जो खामोश है वो क्यों खामोश है, वो वोट नहीं डालेगा यानी अपनी पाँव से वोट डालेगा। व्हेन यू डोंट वोट यू बेसिकली आर आल्सो वोटिंग। और जो खामोश की परसेंटेज है वो कितनी कहाँ पर ट्रांसलेट होगी, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है लहर का। अच्छा, लहर जो है ना वो आपको नजर आती है, लेकिन 70% लोग वो हैं जो ठहरे हुए वोटर होते हैं। उन्होंने इलेक्शन पहले हमसे ज्यादा उन्होंने इलेक्शन भुगताए हुए हैं, तो उनको पता है कि इलेक्शन कैसे करना है। हल्के की सियासत बड़ी अहम है। लोगों के मसाइल अपनी जगह पर, हसन निसार साहब ने जिक्र किया कि लोगों की राय जो है वो बहुत सबसे कीमती चीज है उनकी, और अगर वो राय जो है एक नलके के ऊपर बिक रही है या आप उनको पैसे दे के उनसे राय ले रहे हैं तो मसला है। लेकिन एट द सेम टाइम यही वोट है, यही वोट है। हम उसके ऊपर एतराज एक जुमला ऐड करता हूँ। देखिए, लहर को भी तरतीब चाहिए, अगर तरतीब नहीं होगी तो कभी लहर नहीं बनेगी। ये बुनियादी उसूल है। लेकिन और दूसरी बात इसको इस इलेक्शन की खूबसूरती क्या है, बेशक हम कहें कि बड़ा ठंडा है, ऐसा है वैसा है, इतनी तेजी नहीं आई, किसी एक पार्टी का जिक्र किया जाता है। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसके अंदर के नॉन, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, इज अगेंस्ट द अननोन। और जो अननोन होगा अगर वो आएगा वो डिस्ट्रप्टिव। तो ये उसका ये जो कहते हैं फैसिनेशन है इस इलेक्शन के साथ, कि जो जिसको खुश क्या कहते हैं खामोश कह रहे थे वो लोग जो साइलेंट हैं, क्या वो बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो उसका नताइज क्या निकलता है और कितना बोलते हैं, ये भी जरूरी है। मुझे एक ब्रेक